अभी सबसे ज़रूरी बात, स्कूबा डाइविंग करने के लिए बिल्कुल भी स्विमिंग आने की ज़रूरत नहीं। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। क्या ये सच है? आधा सच आधा गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्कूबा डाइविंग एक दिन की एक्टिविटी करनी है तो फिर आपको स्विमिंग आने की ज़रूरत नहीं। स्विमिंग जो स्किल है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप स्विमर हो। तो फिर आगे क्या? सिंपल, आप जब डाइव सेंटर जाओगे या किसी भी ऐसे डेस्टिनेशन पे जाओगे जहाँ पे स्कूबा डाइविंग की एक्टिविटी होती है, तो फिर वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको समंदर के नीचे की जो दुनिया है उससे रूबरू होने के लिए हेल्प करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो जो इक्विपमेंट देंगे उसको पहनना है और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। बहुत आसान है। पर अगर आपको स्कूबा डाइवर बनना है तो जैसे स्कूबा डाइविंग की एजेंसीज होती है, एक है पैडी जिसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स। दूसरी एक है SSI मतलब स्कूबा स्कूल इंटरनेशनल, और एक है SDI स्कूबा डाइविंग इंटरनेशनल। और फिर ये तीनों एजेंसीज हमें सर्टिफिकेशन देती है और तीनों का सर्टिफिकेशन एक दूसरे के साथ चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके और ये तीनों एजेंसीज रिक्रिएशनल एज वेल एज टेक्निकल डाइविंग का जो कोर्सेज है उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर इससे भी आगे अगर बढ़ना है और अगर प्रोफाउंड डाइवर बनना है और अगर कॉम्पिटेंट डाइवर बनना है, GOE ग्लोबल अंडर वाटर एक्सप्लोरर्स, उनके कोर्सेज शायद टफ लगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो पैडी या SSI के इंस्ट्रक्टर्स है उन्होंने भी GOE के कोर्सेज किए हैं और उन्हें भी ऐसे एनलाइटनिंग लगा कि अरे ये तो कुछ अलग ही है। NIUI करके भी एक नेवी से रिलेटेड एक एजेंसी है, वो भी सर्टिफिकेशंस देती है। तो ऐसे कई एजेंसीज स्कूबा डाइविंग के कोर्सेज हमें प्रोवाइड करती है। ये सारी एजेंसीज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रिक्रिएशनल डाइविंग के तहत रजिस्टर होती है। तो इसीलिए अगर मेरे पास पैडी का लाइसेंस है या सर्टिफिकेशन है तो, और अगर डाइव सेंटर SSI का है तो मैं पैडी का मेरा डाइव सर्टिफिकेशन दिखा के वहाँ पे डाइविंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्कूबा डाइवर अगर बनना है तो स्विमिंग जो स्किल है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो पैडी में तो प्रॉपर टेस्ट ही लेते हैं कि 200 मीटर अनएडेड स्विमिंग करके दिखाओ। अनएडेड मतलब बिना किसी हेल्प के। तो स्विमिंग पूल अगर है या क्वारी है, मतलब लेक है या पॉन्ड है, वहाँ पे आपको 200 मीटर मतलब लैप्स मार के दिखाने हैं बिना किसी की हेल्प लिए, और 5 से 10 मिनट फ्लोट होके दिखाना है, पानी के सतह पे फ्लोट होके दिखाना है। आसान है। स्विमिंग पूल में हम लोग जैसे करते हैं, सांस भरते हैं और रिलैक्स होके अपनी बॉडी छोड़ देते हैं, तो हम आराम से तैरते हैं पानी के सतह के ऊपर, फ्लोट होते हैं। तो ये 2 टेस्ट वो लेते हैं। इसके बाद हमारा कोर्स शुरू। स्कूबा डाइविंग में बहुत सारे कोर्सेस हैं। शुरू होती है ओपन वाटर से जिसमें 4 डाइव्स होती हैं। उसके बाद एडवांस्ड ओपन वाटर जिसमें 5 स्पेशल डाइव्स होती है। उसके बाद आप कहीं भी जाके डाइविंग कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इंडिपेंडेंटली डाइविंग कर सकते हो बट नॉट विदाउट अ बडी। एक डाइव प्रोफेशनल आपके साथ हमेशा रहेगा। उसके बाद अगर आपको प्रोफेशनल डाइवर बनना है, मतलब कोर्सेस आप सिखा सकते हो और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर ऐसे आपकी इच्छा है, तो फिर आपको अगले कोर्सेज करने की ज़रूरत है। जैसे रेस्क्यू डाइवर हो गया, इमरजेंसी फर्स्ट एड रिस्पॉन्स हो गया, और फिर अगर डाइव मास्टर बनना है तो 40 से 60 डाइव्स को लॉग करना पड़ता है, उतनी डाइव्स कंप्लीट करनी पड़ती है।
उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी और फिर आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। डाइव मास्टर फर्स्ट लेडर है प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर बनने के जर्नी में। इसके बाद आप इंस्ट्रक्टर के लिए एनरोल कर सकते हो। अगर इंस्ट्रक्टर बन गए तो आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे डाइव सेंटर में या रिसोर्ट के साथ, तो आपकी सैलरी ऑफकोर्स बढ़ेगी। इसके बाद फिर आता है कोर्स डायरेक्टर या प्रोग्राम डायरेक्टर। वो हाईएस्ट रेटिंग है किसी भी एजेंसी में। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये प्रोग्राम डायरेक्टर्स या कोर्स डायरेक्टर्स पूरा कोर्स का सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, वो ये लोग डिसाइड करते हैं। थैंक यू। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।